नमस्कार, मैं शुभम आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं नेवी और एयरफोर्स एक्स ग्रुप की भर्ती परीक्षा के बारे में, जिसमें आज हम मैथ्स का चैप्टर पॉइंट का पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 3 में आगे कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जो कि देखिए पहला क्वेश्चन है, इफ ए 6,3 बी -3,5 सी 4,-2 एंड डी x,3x आर 4 पॉइंट्स सच दैट ट्रायंगल DBC रेशियो ट्रायंगल ABC ये बराबर है 1:2 के, देन आपको बताना है x की वैल्यू क्या होगी। ऐसे कह रहा है कि ABCD ये पॉइंट है और ट्रायंगल DBC का एरिया और ट्रायंगल ABC का एरिया का रेशियो 1:2 है, तो x की वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले मैं एरिया निकाल रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो ये अपने पास आएगा 1/2 डिटरमिनेंट। सबसे पहले है d, तो d के कोऑर्डिनेट लेने हैं, तो d के है x 3x फिर 1, फिर है b, तो b के कोऑर्डिनेट लेने हैं, तो -3 5 1, फिर c है तो c के कोऑर्डिनेट लेने हैं 4 -2 1। अब इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 पहले x, अब जो बचा उसको लिखेंगे तो 5 × 1 5 माइनस 2 × 1 2 और माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस का 3x, ये बनेगा -3 -4, फिर प्लस में 1, ये बनेगा 6 -20। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा अपने पास 1/2, 5 + 2 7, तो 7x, -3 -4 -7, और इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस का 21x और 6 - 20 माइनस का 14। तो यहां से अपने पास आएगा 1/2 7x + 21x, ये बनेगा 28x और माइनस में 14। इस 2 को अंदर डिवाइड करवाएंगे तो ये बनेगा 14x माइनस में 7। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC आएगा 14x माइनस में 7। अब मैं निकाल रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बनेगा डिटरमिनेंट, सबसे पहले A के कोऑर्डिनेट लेने हैं तो 6 3 1, फिर B के कोऑर्डिनेट लेने हैं तो -3 5 1, फिर C के कोऑर्डिनेट लेने हैं 4 -2 1। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये अपने पास आएगा 1/2 6, और ये बनेगा 5 प्लस में 2 फिर माइनस का 3, ये बनेगा -3 और -4, फिर प्लस में 1, ये बनेगा 6 -20। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहां से अपने पास आएगा 1/2 5 + 2 7 7 × 6 42, -3 -4 -7 -7 × -3 + 21, और 6 -20 -14, 42 + 21 63 63 -14 49, तो ये अपने पास आएगा 49/2। अब अपने को इन दोनों का रेशियो दे रखा है तो इसमें पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले ट्रायंगल DBC का, तो DBC है 14x - 7 अपॉन ट्रायंगल ABC 49/2, और ये बराबर है 1/2 के। अब ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहां से अपने पास आएगा 2 × 14 28x माइनस 2 × 7 14 और अपॉन 49 इज इक्वल्स टू 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास आएगा 2 8 16 6 1 कैरी 2 2 4 और 1 5 56x माइनस 14 × 2 28 इज इक्वल्स टू 49। तो यहां से आएगा 56x इज इक्वल्स टू, ये माइनस का उस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, और 49 और प्लस में 28, ये बनेगा अपने पास 77। तो यहां से x बराबर आएगा 77/56। तो 7 1 जा 7 7 1 जा 7 और 7 8 जा 56। तो यहां से x की वैल्यू आएगी 11/8। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन है द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 2,3 एंड 2 ऑफ इट्स वर्टिसेस आर 5,6 एंड -1,4 द थर्ड वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल इज। ये आपको बताना है। ऐसे कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, इसके दो वर्टेक्स से आपको दे रखे हैं। ये मान लेते हैं ये है 5,6 और ये है -1,4 और आपको इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड दे रखा है, डेट इज जी दे रखा है, जो कि है 2,3। आपसे ये थर्ड वर्टेक्स पूछ रहा है, तो हम ये मान रहे हैं कि थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है x, y। अब इस पे सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहां से अपने पास आएगा, सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। तो ये बनेगा 5 - 1 + x/3 और 6 + में 4 + में y/3, जो कि अपने को दे रखा है 2,3। अब आपको इसका x का कोऑर्डिनेट इसके x के कोऑर्डिनेट से कंपेयर करना है, ऐसे इसका y का कोऑर्डिनेट इसके y से कंपेयर करना है। तो ये तो बनेगा 4 + x/3, ये बराबर आएगा 2 के। तो यहां से x बराबर आएगा 3 × 2 = 6 और -4 डेट इज 2। ऐसे ही इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये बनेगा 10 + में y/3 = 3। तो y बराबर आएगा 9 - में 10 डेट इज -1। तो अपने पास थर्ड वर्टेक्स आएगा, सबसे पहले x का लिखना है और फिर y का लिखना है। तो थर्ड वर्टेक्स होगा 2, -1। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है द x कोऑर्डिनेट ऑफ द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल दैट हैज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स हैज 0,1, 1,1 एंड 1,0। ऐसे कह रहा है कि एक ट्रायंगल है और आपको उस ट्रायंगल का इन सेंटर का x का कोऑर्डिनेट बताना है। अगर उस ट्रायंगल के साइड के मिड पॉइंट्स ये है, तो सबसे पहले हम इन मिड पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट कर रहे हैं। तो ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो ये अपने पास आएगा इस तरह से, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो सबसे पहला पॉइंट है 0,1। तो जैसा कि आप देख रहे हो इसमें x का कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट रहेगा ये y एक्सिस पे रहेगा। तो ये पॉइंट हम मान लेते हैं ये यहां पे है 0,1। दूसरा ये वाला देखिए पहले 1,0। जैसे कि आप देख रहे हो इसमें y का कोऑर्डिनेट 0 है और y का कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसका मतलब ये पॉइंट x एक्सिस पे है। तो हम ये मान लेते हैं कि ये पॉइंट यहां पे है 1,0। और तीसरा पॉइंट है 1,1 और ये यहां से होगा। अब इसको मिलाएंगे तो अपने पास एक ट्रायंगल बनेगा। ये इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी और इसको नाम दे देते हैं सी। अब जैसा कि आपको पता है ये जो बी पॉइंट रहेगा ये ओरिजिन रहेगा और जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0 और ये पॉइंट है 1,1। अब अपने को x का कोऑर्डिनेट बताना है। तो x का कोऑर्डिनेट जैसा कि आपको पता होगा ax1 + bx2 + cx3 अपॉन a + b + c। तो सबसे पहले हमें स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c निकालना है। तो जैसे कि आपको पता है कैपिटल A के सामने रहेगा स्मॉल a, कैपिटल B के सामने रहेगा स्मॉल b और कैपिटल C के सामने रहेगा स्मॉल c। अब जैसा कि आप देख रहे हो अगर ये मिड पॉइंट है और ये जो डिस्टेंस होगी ये 1 होगी ओरिजिन से और ये मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस रहेगी ये भी 1 ही होगी और ये 1 तो हम ये कह सकते हैं कि C के कोऑर्डिनेट होंगे 2,0 क्योंकि 1 + 1 2। इसी तरह से ये 1 ये भी 1 ही होगी अगर ये मिड पॉइंट है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,2। तो ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, ये है x3 और ये है y3। अब स्मॉल a जो रहेगा वो इस साइड की लेंथ होगी, तो 1 + 1 2, तो a की वैल्यू तो आ जाएगी 2। इसी तरह से स्मॉल c इस साइड की लेंथ होगी तो 1 + 1 2, तो c की वैल्यू भी आ जाएगी 2। और स्मॉल b जो रहेगा वो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होगी, जो कि मैं डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालूंगा। तो स्मॉल b निकालते हैं, तो इन दोनों पॉइंट पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बनेगा 2 - में 0 का स्क्वायर प्लस में 0 - में 2 का स्क्वायर। तो
तो यहां से b बराबर में आएगा √4 प्लस में 4 दैट इज 2√2। तो अपने पास b की वैल्यू आ जाएगी 2√2। अब हम इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो स्मॉल ए है 2 इंटू x1 की वैल्यू है 0 प्लस स्मॉल बी की वैल्यू है 2√2 इंटू x2 की वैल्यू है 0 प्लस स्मॉल सी 2 x3 2 अपॉन a प्लस बी प्लस सी। तो 2 प्लस 2√2 प्लस 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहां से अपने पास आएगा 4 अपॉन 2 प्लस 2 4, तो 4 प्लस 2√2। अब नीचे से 4 कॉमन लेंगे और ऊपर से कट जाएगा, तो यहां पे अपने पास बचेगा 1, ये बनेगा 1 प्लस में ये बनेगा 1 अपॉन √2। अब इसका एलसीएम वगैरह लेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा, तो ये अपने पास आएगा √2 अपॉन √2 प्लस में 1। अब इसको सोल्व करने के लिए इसका रेस्ट्रिक्शन कर देते हैं, तो √2 माइनस 1 अपॉन √2 माइनस 1। अब √2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो √2 2 माइनस √2 और अपॉन में ये बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 माइनस 1 1, तो ये अपने पास आएगा 2 माइनस √2। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है इफ t1 इज नॉट इक्वल्स टू t2 एंड द पॉइंट्स a, 0, b, a_t1 स्क्वायर 2a_t1 एंड c, a_t2 स्क्वायर, 2a_t2 आर कोलिनियर, देन आपसे पूछ रहा है t1 t2 किसके बराबर होगा। तो जैसे कि आपको पता है अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 रहेगा। तो यहां से अपने पास आएगा डिटरमिनेंट x1 y1 1, तो a0 1, x2 y2 1, तो a_t1 स्क्वायर 2a_t1 और 1, फिर x3 y3 1, तो a_t2 स्क्वायर 2a_t2 और 1, और ये बराबर होगा 0 के। अब पहली कॉलम में से मैं a कॉमन ले रहा हूं और दूसरी कॉलम में से 2a कॉमन ले रहा हूं, तो ये अपने पास आएगा a इंटू 2a और ये बनेगा डिटरमिनेंट, यहां पर बनेगा 1 0 1, ये बनेगा t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर और ये बनेगा t1 t2 और 1 1 1 और ये बराबर है 0 के। अब ये 0 में चला जाएगा और इसको सोल्व करेंगे तो ये अपने पास आएगा 1 और ये बनेगा t1 माइनस t2। अब 0 का नहीं लिख रहा हूं, आगे +1 और ये बनेगा t1 का स्क्वायर इंटू t2 माइनस t1 इंटू t2 का स्क्वायर, t1 इंटू t2 का स्क्वायर। अब जैसा कि आपको दिख रहा है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं t1 माइनस t2 प्लस, इसमें से कॉमन आ रहा है t1 इंटू t2, यहां पर तो बचेगा t1 और यहां पर बचेगा t2 और ये बराबर है 0 के। अब सारे में से कॉमन आ रहा है t1 माइनस t2, यहां पर तो बचेगा 1 और यहां पर बचेगा t1 t2 और ये बराबर 0 के। अब ये 0 के बराबर है तो ये 0 कब हो सकता है, या तो ये 0 हो या फिर ये 0 हो, और अगर ये 0 हो गया तो यहां से t1 माइनस t2 ये बराबर आएगा 0 के, तो t1 बराबर हो जाएगा t2 के। लेकिन क्वेश्चन में अपने से ये कह रहा है कि t1 इज नॉट इक्वल्स टू t2, तो इसका मतलब ये पॉसिबल है नहीं है। अब ये 0 होगा तो 1 प्लस में t1 t2 ये बराबर होगा 0 के, तो यहां से t1 t2 की वैल्यू आएगी -1, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर a 0,0, b 3,0 एंड c 0,4। आपसे ऑर्थो सेंटर पूछ रहा है, तो सबसे पहले मैं इन पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट कर रहा हूं। तो जैसा कि आपको पता है 0,0 ये यहां पे होगा, 3,0 ये यहां से होगा क्योंकि इसमें y का कोऑर्डिनेट 0 है और y का कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसका मतलब पॉइंट जो रहेगा वो x एक्सिस पे रहेगा, और 0,4 यहां पे रहेगा
क्योंकि इसमें x का कोऑर्डिनेट 0 है और x का कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसका मतलब वो y एक्सिस पे रहेगा। अब इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो यहां पे अपने पास एक ट्रायंगल बनेगा जो कि होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल। और मैंने आपको बताया था राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर वो पॉइंट होगा जहां पे राइट एंगल बन रहा है, और जैसा कि आप देख रहे हो ये वो पॉइंट है जहां पे राइट एंगल बन रहा है। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर होगा ए पॉइंट, और जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,0। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है द ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल इज O 2,1 एंड इट्स सर्कम सेंटर इज S 7/2, 5/2। देन आपसे सेंट्रॉइड पूछ रहा है जी क्या होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये O है, ये G है और ये S है। O मतलब ऑर्थो सेंटर, G मतलब सेंट्रॉइड और S मतलब सरकम सेंटर। मैंने आपको बताया था ये G जो होगा ये O और S को 2:1 में डिवाइड करेगा। अब यहां पे अपने को O के कोऑर्डिनेट दे रखे 2,1, S के कोऑर्डिनेट दे रखे 7/2, 5/2 और अपने से कोऑर्डिनेट पूछ रहा है G के। तो इसमें हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे और इंटरनली वाला लगाएंगे, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये इंटरनल है। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो यहां से अपने पास G के कोऑर्डिनेट आएंगे, ये M है, ये N है, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। अब फॉर्मूला लगाएंगे तो mx2 तो ये बनेगा 2 × 7/2 प्लस nx1 तो 1 × 2 अपॉन m प्लस n तो 2 + 1। ऐसे ही my2 तो 2 × 5/2 प्लस ny1 तो 1 × 1 अपॉन m प्लस n। तो 2 से 2 कट जाएगा तो g बराबर आएगा 7 + 2 9, 9/3 3, 5 + 1 6, 6/3 2। तो G के कोऑर्डिनेट होंगे 3,2। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है द ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल इज O 0,1 एंड इट्स सेंट्रॉइड इज G 2,3 देन इट्स सर्कम सेंटर ऐसा आपसे पूछ रहा है। तो जैसा कि आपको पता है ये ऑर्थो सेंटर, ये सेंट्रॉइड और ये सर्कम सेंटर। इसमें अपने को ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे 0,1, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट दे रखे 2,3 और अपने से सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। और जैसा कि हमें पता है कि ये इसको 2:1 में डिवाइड करेगा, तो हम ये मान लेते हैं कि सर्कम सेंटर S के कोऑर्डिनेट है x, y। तो इसमें भी हम सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हैं इंटरनली वाला। तो ये M है, ये N है, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 जो कि बराबर होगा इस पॉइंट के। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो यहां से अपने पास आएगा mx2 तो 2x प्लस nx1 तो 0 अपॉन m प्लस n तो 2 + 1, my2 तो 2y प्लस ny1 1 अपॉन m प्लस n तो 2 + 1 और जो कि अपने को दे रखा है 2,3। अब आपको इसका x का कोऑर्डिनेट इसके x के कोऑर्डिनेट के साथ कंपेयर करना है, इसका y का कोऑर्डिनेट इसके y के साथ कंपेयर करना है। तो यहां पर तो अपने पास बनेगा 2x/3 ये बराबर होगा 2 के। तो यहां से हम ये कह सकते हैं 2x बराबर होगा 6 के, तो x बराबर होगा 6/2 दैट इज 3 के। इसी तरह से 2y + 1/3 ये बराबर होगा 3 के। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि 2y + 1 ये बराबर आएगा 9 के। तो यहां से y बराबर आएगा 9 - 1 8 और 8/2 दैट इज 4। तो सर्कम सेंटर S के कोऑर्डिनेट होंगे 3,4। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द पोलर पॉइंट्स 1,2 पाई एंड 2, पाई इज। आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर दो पॉइंट है, पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट है r1, θ1 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट है r2, θ2। ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है और आपसे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस पूछे तो आपको याद रखना है AB का फॉर्मूला होगा √r1 का स्क्वायर प्लस में r2 का स्क्वायर माइनस में 2r1 r2 cos θ1 माइनस θ2।
अब आपको ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। तो ये R1 है, ये θ1 है, ये R2 है और ये θ2 है। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो यहां से आएगा अंडर रूट R1 है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस R2 2 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 R1 R2 कोस θ1 2 पाई माइनस θ2 पाई। तो यहां से अपने पास आएगा अंडर रूट 1 प्लस 4 5 माइनस 2 इंटू 2 4 और ये बनेगा कोस पाई। आपको याद रखना है कोस पाई की वैल्यू होती है -1 और जब हम कोस पाई की वैल्यू -1 इसमें पुट करेंगे तो ये बनेगा 5 माइनस माइनस प्लस, तो 5 प्लस में 4 दैट इज 9 और अंडर रूट 9 होगा 3। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होगी 3। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है टू वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर 5,4 एंड -2,4 इफ इट्स सेंट्रोइड इज 5,6 देन द थर्ड वर्टेक्स हैज कोऑर्डिनेट। आपसे थर्ड वर्टेक्स पूछ रहा है। तो एक ट्रायंगल है, आपको इस ट्रायंगल के दो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो ये मान लेते हैं 5,4 है, ये है -2,4। इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं जी के, जो कि है 5,6। आपसे थर्ड वर्टेक्स पूछ रहा है, तो ये हम मान लेते हैं x, y है। अब इस पे सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहां से अपने पास आएगा, सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो यह बनेगा 5 माइनस में 2 प्लस x अपॉन 3 और 4 प्लस में 4 प्लस में y अपॉन 3, जो कि अपने को दे रखा है 5,6। अब आपको इसका x का कोऑर्डिनेट इसके x के कोऑर्डिनेट के साथ कंपेयर करना है, ऐसे इसका y का कोऑर्डिनेट इसके y के कोऑर्डिनेट के साथ कंपेयर करना है। तो ये तो बनेगा 3 प्लस में x अपॉन 3, ये बराबर आएगा 5 के। तो यहां से हम ये कह सकते हैं 3 प्लस x ये बराबर होगा 15 के। तो यहां से x बराबर आएगा 15 माइनस में 3 दैट इज 12। तो x की वैल्यू आई 12। इसी तरह से इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये अपने पास आएगा 4 प्लस 4 8, तो 8 प्लस वाई अपॉन 3 ये बराबर होगा 6 के। तो यहां से हम ये कह सकते हैं 8 प्लस में वाई ये बराबर आएगा 3 इंटू 6 18। तो यहां से y बराबर आएगा 18 माइनस में 8 दैट इज 10। तो थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होंगे 12, 10। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है इफ द पॉइंट्स -2, -5, 2, -2 एंड 8, a आर कोलिनियर देन आपसे एक की वैल्यू पूछ रहा है। तो जैसा कि आपको बताया अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 रहेगा। तो फॉर्मूले पे लगाएंगे तो यहां से अपने पास आएगा डिटरमिनेंट -2 -5 1 2 -2 1 8a1 और ये बराबर होगा 0 के। अब इसको सोल्व करते हैं तो -2 ये बनेगा -2 माइनस ए फिर प्लस का 5 ये बनेगा 2 माइनस 8 फिर प्लस का 1 ये बनेगा 2a और प्लस में 16 और ये बराबर होगा 0 के। अब इसको सोल्व करते हैं तो -2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा प्लस का 4 प्लस का 2a और ये बनेगा 2 माइनस 8 माइनस का 6 इंटू 5 माइनस का 30 और प्लस में 2a और प्लस में 16 इज इक्वल्स टू 0। तो 2a प्लस 2a 4a और 4 माइनस में 30 माइनस का 26 प्लस में 16 माइनस का 10 और ये बराबर है 0 के। तो यहां से हम ये कह सकते हैं 4a बराबर आएगा 10 के। तो यहां से a बराबर आएगा 10 अपॉन 4। तो 2 5 जा 10 2 2 जा 4 तो a की वैल्यू होगी 5/2। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB and AC of a triangle ABC are 3,5 and -3, -3 respectively. Then the length of the side BC ये आपसे पूछ रहा है। तो ऐसे कह रहा है कि एक ट्रायंगल है A, B और C, आपको साइड AB और AC का मिड पॉइंट दे रखा है। तो एक तो ये दे रखा है और एक ये दे रखा है। ये तो है अपने पास 3,5 और ये है
-3, -3। तो इनको नाम दे देते हैं, तो इसको नाम दे दिया हमने P और इसको नाम दे दिया Q। और आपसे पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ साइड BC बताओ, मतलब इस साइड की लेंथ पूछ रहा है आपसे। तो आपको याद रखना है इस साइड की जो लेंथ होगी मतलब BC, ये बराबर होगी इसका 2 टाइम्स, मतलब 2 टाइम्स PQ। यह आपको याद कर लेना है कि ये जो रहेगा ये इसका दुगना रहेगा। अब अपने को PQ निकालना है, तो PQ क्या होगा, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये बनेगा -3 -3 का स्क्वायर प्लस -3 -5 का स्क्वायर। तो ये अपने पास आएगा -3 -3 -6 और -6 का स्क्वायर 36, -3 -5 -8 का स्क्वायर 64, 36 + 64 100 और √100 होगा 10। तो PQ बराबर आया है 10 के, लेकिन अपने को तो BC की लेंथ बतानी है, तो BC बराबर होगा 2 × 10 दैट इज 20। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। थैंक यू। इस एग्जाम के लिए SK बुक्स सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।